हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट किए थे और इस क्लास 12th के सीरीज़ में जैसे कि हमारी टीम का एक प्रॉमिस था कि आप लोगों को 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की हर एक चीज़ की तैयारी हमारे एक ही चैनल पर कराई जाएगी और हमारी टीम इस पर काम भी कर रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का ये दो सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग में से कोई नए हैं और नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आपको वहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दो सीरीज़ दिखने को मिलेगा जो 2025 के लिए होगा, जहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स उस तरह से हम लोग काम किए हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी हमारा सीरीज उसी तरह से कंटिन्यू किया हुआ है। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इंग्लिश कोर का स्टार्ट होगा और इंग्लिश कोर का हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 2025 में ना क्लियरली आएगा। जैसा कि हमारी टीम की ये गारंटी है कि हमारे इस चैनल पर जितना भी चीज़ें कराया जाएगा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ की श्योरिटी रखिएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो, उस चीज़ की प्रॉपर तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अगर कोई नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज से हम लोग जो है इंग्लिश कोर का स्टार्ट करने वाले हैं और जिस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक उसी तरह से आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी इसी तरह से पूछा जाएगा। चलिए, इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें बता देते हैं। आप लोग जानते हैं आप लोग का 30 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ 50 नंबर का जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग अभी जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का करीबन 10 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा फिर आप लोग का सब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसका 2 मार्क्स में कैसा रहेगा, 3 मार्क्स में कैसा रहेगा और साथ ही साथ 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को बस यहाँ पे जितनी चीज़ें बताया जाता है आप केवल उतना कर लीजिएगा, आपके 2025 में कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इंग्लिश का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और लाइन बाय लाइन समझते हुए चलिएगा। एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि आपके इंग्लिश में जितना भी पोयम है, हम लोगों ने वो पोयम का हर एक लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। आपको वहाँ से हर एक पोयम का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, क्लास 12th का है और ये आपका इंग्लिश कोर का है जिसमें मॉडल पेपर के बेसिस पर जैसा मॉडल पेपर रहेगा उसी तरह का आने वाला है। तो इसी तरह से देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का रहेगा। इसका स्टार्ट करते हैं इसका पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो मॉडल पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की मॉडल पेपर की तरह ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी उसी तरह से एग्ज़ाम लिया गया था। तो हमारी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। तो इसी तरह से सवाल आपका एग्ज़ाम इस बार भी पूछा जाएगा। आप अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि जितना भी सवाल है वो पॉसिबल आप अपने हिसाब से लिखिएगा। टोटल जो क्वेश्चन वो 52 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव मिलाकर। बाकी सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स के लिए भी और साथ ही साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जो है फुल्ली जो है ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव होगा और अभी से लेकर जो 10 वीडियो अपलोड होगा वो इसी से अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिए एग्जाम में सेम इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है ना, पहला सवाल पर आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वेयर इज द सॉलिटेशन प्लेस इन द नोटिस। अब आते हैं सॉलिटेशन होता क्या है। हम लोग जब कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर में क्या होता है, डियर सर या डियर मैडम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डियर का इस्तेमाल होता है उसी को कहा जाता है सॉलिटेशन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या रहा है कि कहाँ पर हम लोग सॉलिटेशन का इस्तेमाल करते हैं नोटिस लिखते समय।
तो याद रखिएगा, नोटिस लिखते समय सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या डियर मैडम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। कह रहा है नोटिस जो लिखा जाता है स्कूल में या कॉलेज में वो किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है। ऑप्शन भी है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, स्टूडेंट और प्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अनाउंसमेंट किया जाता है जो भी नोटिस आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लेटर टू द एडिटर लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। तो एडिटर है जब भी संपादक, जैसे हिंदी में कहते हैं, न्यूज़पेपर के लिए होता है। तो जैसे ही एडिटर बोलेगा आप सीधा आंख बंद करके क्या मारिएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है, आप लोग जान रहे होंगे, आपकी बुक का फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस लेसन में हम लोग दो मेन कैरेक्टर हैं, एम हैमल और फ्रेंच। ये एक लड़का है लगभग 8 से 10 साल का, एक लड़का है फ्रेंच, और एक टीचर है एम हैमल, जिन्होंने अपना अधिकतर समय वहाँ के स्कूल में अपनी लैंग्वेज को पढ़ाया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो द लास्ट लेसन है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द फ्रांसो प्रशियंस वॉर। ठीक है, फ्रांस और प्रशियंस का वॉर के बारे में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग्स टू। ये जो फ्रांस है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। ठीक है, तो उम्मीद है ये 5 सवालों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इज योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार है। हु आस्क दिस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन किसने पूछा था। देखिए, दो तरह का सवाल आता है कि किसने पूछा और किससे पूछा। तो ये सवाल जो है वो साहिब ने पूछा था। आप लोग का जो सेकेंड चैप्टर है द रेड पिकर्स, उसमें सेकेंड चैप्टर में 2 स्टोरी बताया गया है। एक साहिब के बारे में जो रेड पिकिंग का काम किया करता था, और एक मुकेश के बारे में जो बेंगल्स इंडस्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन दोनों के बारे में दोनों का सपना कुछ अलग था। तो राइटर जो है वो साहिब से एक बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूंगी, तो क्या तुम आओगे। तो उस समय तो राइटर ने बस कैजुअली कह दिया था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन साहिब ने से थोड़ा सा कहते नहीं है कि उसे सीरियस ले लिया। और जब भी वो राइटर से मिलता है तो उस समय पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। तो किसने पूछा था, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो साहिब। ठीक है, अगला आते हैं। द रेड पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखिए, उसी चैप्टर से है। द रेड पिकर्स जो है उसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या मिलता है, केवल उन्हें आइडेंटिटी के स्थान पर एक राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है ना, परमिट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस क्या है, राशन कार्ड है, ताकि राशन उठा सके और वोट इलेक्शन गिनती किया जा सके। और ये सब जो बांग्लादेशी थे जो यहाँ पे आके रहना स्टार्ट किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। क्या रहा है कि ये जो डीप वाटर है, डीप वाटर आपका चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, विलियम डगलस, है ना। इसके जो चैप्टर 3 है जिसका राइटर विलियम डगलस है। तो पूछा गया जो डीप वाटर है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, विलियम डगलस जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय राइटर के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई थी। तो उनके द्वारा लिखा गया एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। तो इसी बुक से लिया गया है डीप वाटर, जिसमें वहाँ पर राइटर ने अपने बचपन के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। देखिए, उसी चैप्टर से है, डीप वाटर से ही है। डगलस ने क्यों हायर किया था, हायर मैंने व्यवस्थित किया था एक इंस्ट्रक्टर को, एक आप कह सकते हैं सिखाने वाले को, क्या करने के लिए। आप लोग शायद स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा बचपन में विलियम डगलस क्या किए थे, याकिमा पूल में वो गिर गए थे, जो मरते मरते बचे थे। तो इस चीज़ से
ऊपर उठने के लिए, ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया था और सीखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर को काबू करने के लिए, ऑफ वाटर यानी जो डर कैसा था, वाटर का डर, एंड द लर्न स्विम, और स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट रैप पैडलर। देखिए ये चैप्टर किस चीज से है, द रैट रैप से है। आप चैप्टर याद रखिएगा, चैप्टर 5 है रैट रैप, सॉरी 4 है रैट रैप। ये जहाँ पे एक पैडलर है जो चूहादानी बेचा करता था। पैडलर का मतलब ही होता है फेरी वाला। तो कह रहा है कि रैट रैप जो है, जो चूहेदान सॉरी पैडलर जो है, वो बूढ़ा आदमियों से क्या ऑफर करता है। तो आपको स्टोरी याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये जो पैडलर है उसका रहने का जगह नहीं था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए वो चूहेदानी बनाकर बेचा करता था और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चोरियां भी किया करता था। कौन? पैडलर। तो एक बार क्या है कि वो पैडलर जो एक रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ पे वो छोटा सा कुटिया दिखाई दिया था जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता था, और बूढ़ा आदमी उसे पाकर बहुत खुश होता है और उन्हें खाने के लिए क्या क्या देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि उसे दलिया भी दिया था और साथ ही साथ तंबाकू भी दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। What amount of money was stolen from crafter's pouch? ना क्राफ्टर पॉच कह रहा है कि उसी चैप्टर से है, कितना मनी जो है उसने चोरी कर लिया था उस क्राफ्टर से, यानी बूढ़ा आदमी के जो गुच्छा था, जो बैग था, उससे कितना पैसा चोरी किया था। 30 करोर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 चैप्टर आते हैं। 12 क्वेश्चन में ये आपका चैप्टर जो है इंडिगो, उस चैप्टर से लिया गया है और उसका जो स्टार्टिंग में है उसके बारे में बताया गया है। वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो बोला कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले कुछ और चीज़ें बताएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सर इसके बाद का वीडियो आप किस पर चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट पे आप कहोगे उस सब्जेक्ट पर हमारा टीम जो है उस पर काम करेगी। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों खत्म कर लिए हैं। आज से हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो आपका इंग्लिश कोर का है, और इंग्लिश कोर जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद। यानी हमारा प्रॉमिस है कि एग्ज़ाम में जितना भी सवाल आएगा आपके 2025 के एग्ज़ाम में, वो टोटल तैयारी आपका यहीं से आने वाला है, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। यानी कि क्लास 12th के कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए आगे देखते हैं। तो 13 पर आते हैं, 13 पे। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ डैश। कह रहा है पेनकेक्स क्या है, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मेकअप मटेरियल्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप समझ सकते हैं मेकअप मटेरियल्स में ही आते हैं। आगे आते हैं, हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो। देखिए बॉस भी कभी कभी कहा जाता है, प्रिंसिपल भी कभी कभी कहा जाता है। तो उसका बॉस कौन था जिमिनी स्टूडियो का? मिस्टर वेसन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि डैनी कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। कह रहा है कि ये जो डैनी कैसी है वो फुटबॉल के जो टीम के जो प्लेयर हैं वो कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं? तो आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 16 में। सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। कह रहा सोफी जो है एक लड़की है, एक युवा लड़की है, आप लोग की तरह ही है। कह रहा उसका क्या ड्रीम था। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैनेजर बनना, आर्टिस्ट बनना, फैशन डिजाइनर बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर इसका जितना भी वर्णित है सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि एक्सटेट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, रीड करना है एक्सटेट को और आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है ना, लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। देखिए इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और आपको इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग का चैप्टर का, आपके बुक का पहला ही पोएम है और इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि किस पोएम से लिया गया है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, द गिवन एक्सटेट, ये जो ऊपर एक्सटेट दिया गया है कहाँ से लिया गया है, कौन से पोएम से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माई मदर एट 16। कौन लिखे इसका राइटर कौन है? कमला दास, है ना, कमला दास के द्वारा लिखा गया है माई मदर एट 66।
आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कह रहा है कि पोएट कहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, कोचिंग एयरपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कह रहा है कि कौन जो है पोएट के बगल में बैठी हुई है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्स की मम्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 19 तक खत्म हो गया, 20 नंबर पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कह रहा है कीपिंग क्वाइट जो पोएम है इसमें पोएट ने किस वॉर के बारे में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन वॉर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन ये जो 21वां क्वेश्चन है इसे ना किसी और तरीके से पहले पूछा जाता था कि सिंथिया जो है वो कौन थी, सीधा पूछता है कि सिंथिया जो है वो कौन थी। उसी सवाल को थोड़ा सा रिपीट कर दिया है, whom did the ancient youth admit resolve to seek, ना resolve to seek। तो इसमें देखिए कुछ कुछ वर्ड्स जो बताया गया है, एनचेंटेड यूथ है और एक दिया हुआ है आपका एडमियन। तो इसका मतलब भी है कि ये सिंथिया कौन है, ठीक है ना। तो ये मेरा होम किसके लिए, यानी कौन है, होम डिड द एनचेंटेड यूथ, कह रहा है किसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसका कभी कभी ये जो सवाल दिया गया है थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, इसे सीधा सीधा पूछा जाता था सिंथिया जो है वो कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंथिया द मून गॉडेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंथिया के बारे में पूछा गया है। तो सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं, सॉरी 21 नहीं 22 पर देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा थिंक है, थिंक ऑफ ब्यूटी मेंशन किया गया है पोयम में, कौन कौन सी चीज़ें जो सुंदरता जो पोयम में मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्या क्या, सन मून है, यंग ट्री है, स्ट्रीम्स है, फ्लावर्स है, सभी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23 में क्या पूछा गया है कि देखिए 23 से क्या है कि सेकंड बुक का आपका सेकंड बुक जो है उसका स्टार्टअप हो गया है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, इसमें सैम कौन है, तो सैम जो है वो साइकेट्रिस्ट है और साथ ही साथ फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। 24 में भी सेकंड बुक से ही है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, ठीक है ना, बी अवेयर। तो इसमें कह रहा है हु सेड दिस, ये किसने कहा था टाइगर से सावधान हो जाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंस जंग बहादुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। 25 में क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, कह रहा है गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 650 मिलियन ईयर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपका 26 पे। 26 पे देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द एकेडमिक सोल्स्की, है ना, ये एकेडमिक सोल्स्की क्या है। तो ये जो है रशियन रिसर्च विसल है। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। 27 में क्या पूछा गया है, द वॉन्डेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनेमी बिलोंग्स टू, कह रहा है कि ये जो चैप्टर है द इनेमी, इसमें जो इनेमी है वो कहाँ से है। तो ये जो है यूएस नेवी से आया हुआ था। आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो, और कभी कभी पूछता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टॉम। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि वो जो सोल्जर था उसका नाम क्या था जिसका इलाज किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉम। तो आप लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेना। क्वेश्चन आते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बोलेंगे कि यहाँ पे जितना भी सवाल करा रहे हैं प्लीज़ उसे क्या करना है कि नोट कॉपी में लिखते चलिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप नोट कॉपी में लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट तैयारी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट देखें इस तरह का 10 करवाएंगे तो बहुत सारा सवाल हो जाएगा। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन द गार्डन, कह रहा है मिस्टर लैम जो है वो गार्डन में क्या उगाते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। पूरा आंसर इसका देखेंगे तो क्रैप एप्पल्स था, है ना, क्रैप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। वाई डिड बामा रिच इन द आवर्स इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, कह रहा है जो बामा है वो जो है 1 घंटा घर आने में लगाती थी, चाहती तो वो 1 मिनट। वापस से बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 29 था। क्यों जो है बामा आती थी घर 1 घंटे में, जबकि उसे जो है 10 मिनट ही समय लगना चाहिए था। क्यों ऐसा होता था कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे में घर आती थी, जबकि उसके घर से स्कूल की जो दूरी थी वो मात्र
10 मिनट्स की थी, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन, क्योंकि जो है वो यूज़ करती थी स्टॉप ऑफ एवरी शॉप, वो हर एक दुकान में रुका करती थी। साथ ही साथ वो रोड को देखते हुए आती थी, रोड में चीज़ें को देखती आती थी या रोड को एंजॉय करते हुए आती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, वो बहुत ईजिली और ये सारी चीज़ें करती आती थी, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट में है वाई डिड जिटकला नॉट लाइक टू कट हेयर एयर्स। कह रहा है ये जो जिटकला है वो अपने हेयर्स को क्यों नहीं काटती थी, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी माँ ने कहा था कि नहीं काटना है, क्योंकि मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनके घरों में बाल काटा जाता है और जो हमेशा उदासी से भरे रहते हैं उनको काटा जाता है, यानी वो तो ऐसा नहीं थे, इसलिए उनकी माँ ने जो है मना किया था। तो ऑप्शन हो गया सी। तो अभी हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। अगर किसी सवाल में आपको वापस से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाय द वे, आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे सेट को लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।